नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर एशिया और मैं हूं गीतिका पांडे। देश में तेजी से बढ़ते जा रहे कोरोना मामलों ने स्वास्थ्य व्यवस्था को काफी तनाव में डाल दिया। अस्पतालों पर पड़े अचानक से दबाव के कारण कई सारे मेडिकल उपकरणों की इन दिनों काफी कमी भी देखने को मिल रही है। कहीं अस्पतालों में आईसीयू बेड्स की कमी है तो कहीं ऑक्सीजन के सिलेंडर्स की। ऐसे में रोगियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऑक्सीजन के सिलेंडर्स की कमी वाले समाचार आप हर रोज देख और पढ़ रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि अगर किसी को अचानक से ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ जाए तो फौरी तौर पर किन उपायों के साथ शरीर में इसकी मात्रा को बढ़ाया जा सकता है। ऑक्सीजन के सिलेंडर्स के अभाव में शरीर में तेजी से ऑक्सीजन की मात्रा कैसे बढ़ाई जा सकती है। डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनल मेडिसिन एम्स के डॉक्टर अमनदीप सिंह के अनुसार किसी भी व्यक्ति के शरीर में ऑक्सीजन की आवश्यकता उसके सैचुरेशन के स्तर पर निर्भर करती है। सामान्य तौर पर सांस लेने में होने वाली दिक्कत का मतलब ये नहीं है कि उस व्यक्ति को बाहरी तौर पर ऑक्सीजन देने की जरूरत है। सबसे पहले ऑक्सीमीटर के माध्यम से व्यक्ति के शरीर में ऑक्सीजन सैचुरेशन की जांच की जानी चाहिए। यदि सैचुरेशन 95 से ज्यादा है तो ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती। सैचुरेशन अगर 90 से कम है तो ऐसे रोगियों को सिलेंडर के माध्यम से ऑक्सीजन देने की जरूरत हो सकती है। चिकित्सकों के अनुसार कुछ सामान्य उपायों को अपनाकर भी आप जान सकते हैं कि शरीर में ऑक्सीजन का सैचुरेशन बेहतर है या नहीं। इसके लिए सबसे पहले ऑक्सीमीटर से सैचुरेशन की जांच करें। अब 6 मिनट तक सामान्य रूप से वॉक करें और दोबारा से सैचुरेशन देखें। यदि पहले की तुलना में सैचुरेशन 3 पॉइंट तक कम हो जाता है तो आपको सतर्क हो जाने की जरूरत है। उदाहरण के लिए पहली जांच में ऑक्सीजन की मात्रा 98 आती है। 6 मिनट तक वॉक करने के बाद जांच में अगर ये घटकर 95 या उससे कम हो जाती है तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए। ये फेफड़ों की समस्या और शरीर में ऑक्सीजन की कमी का संकेत हो सकती है। यदि किसी रोगी को फेफड़े में दिक्कत आ रही हो और उसे त्वरित रूप से ऑक्सीजन न मिल पाए तो घर पर ही कुछ उपायों को प्रयोग में लाया जा सकता है। ऐसे रोगियों को कम से कम 1-2 घंटे पेट के बल लेटने को कहें। ऐसा करने से फेफड़ों को आराम मिलता है और ऑक्सीजन का स्तर बढ़ता है।